हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मुशाहिद आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपको एसएससी जीडी की क्लास लेके। ये पेपर नंबर 7 होगा आज। एपीएसआई के इससे पहले भी मैंने डाला है पेपर। दोस्तों सारे एग्जामों में जो रीजनिंग का लेवल देखते हैं सेम होता है, बस आपके क्या होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी का मेथड एक होता है। लेवल को हाई बनाना और लो बनाना ये रहता है, केवल बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ एसएससी जीडी का ये पेपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है सीरीज का दोस्तों, ठीक है। 5, 8, 13, 20, 29 और 53, 68, 85। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर कितना है, 5 है, फिर 8 है, फिर कितना है दोस्तों, 13 है, 20 है, 13 है, 20 है, फिर कितना हो गया, 29 हो गया। तो हमें सिर्फ इतना पहचानना है कि यहाँ पर कितना हो गया। यहाँ पर 3 बढ़ गया, यहाँ पर कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, यहाँ कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, और यहाँ पर 9 बढ़ गया। तो हमें एक पैटर्न पता लग गया कि जितनी भी विषम संख्या है दोस्तों वो ही बढ़ रही है। तो इसका मतलब कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 11। जब 29 में दोस्तों मैं 11 जोड़ दूंगा तो कितने हो गए, 40 हो गए। कितने हो गए, 40 हो गए। और 40 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है। 1 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आसान सवाल है। दूसरे सवाल पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप मुझे अपने स्कोर जरूर बताएं कि इसमें कि मेरा स्कोर कितना है, ठीक है। आप स्कोर जरूर बताएं कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं। इसमें आपको ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी कि पता लगा मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ कि मेरे इतने सही हो गए। तो आप अपनी ईमानदारी से मुझे जरूर बताएं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हैं इसमें, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य संख्या से जो भिन्न है वो संख्या कौन सी है। तो बाकी हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं 625, इसका भी वर्ग होता है। कितने का वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है, ठीक है। अगर हम 125 लेते हैं तो इसका भी क्या होता है, क्यूब होता है 5 का। अगर हम स्क्वायर लेते हैं 25 का तो ये भी 5 का स्क्वायर होता है, और इसको 5 की घात 4। तो ये सारे कितने स्क्वायर या 5 की किस में है, 5 की पावर के फॉर्म में है। लेकिन क्या नहीं है, केवल एक संख्या फॉर्म में नहीं है। क्या है, 115। 115 ना तो किसी का वर्ग होता है, ना ही क्यूब होता है, ना ही घात होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है कि भाषाएं हिंदी और मलयालम, इसमें क्या बनेगा, इसमें कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। भाषाओं के अंतर्गत हिंदी और मलयालम क्या होती है दोस्तों, हिंदी और मलयालम की भाषाएं होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, भाषाओं के अंतर्गत आएंगे। तो ये हिंदी हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई, हिंदी हो गई, और ये क्या हो गई, मलयालम हो गई। क्या होगी, मलयालम हो गई। तो कुछ चीज़ों के लिए आपके पास ऐसा ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप एनालॉजी कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो वेन ग्राम, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि इन चीज़ों को करते क्या और किसके अंतर्गत आते हैं। आगे आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से करना। इसी तरीके के सवाल भी आते हैं। एक चिकित्सक प्रतिनिधि 6 अस्पतालों में प्रत्येक पर जाने की योजना बनाता है। A, B, C, D, E और F ठीक एक दिन में एक बार वह निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है। वह नंबर 1 दिया है, वह B और E से पहले A का दौरा करता है। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसा वैसा मैं इसको बनाते चला जा रहा हूँ, तो ठीक है। तो ये दौरा करता है, A दौरा करता है किससे, B और E से दौरा करता है पहले। आगे क्या कह रहे हैं, D से पहले B का दौरा है, D से पहले B का दौरा है। इसका मतलब D यहाँ पर होगा। अभी मैं ठीक बना दूंगा, पहले इस तरीके से कर देता हूँ। D से पहले किसका दौरा है, क्या दौरा है। आगे बढ़ते हैं। वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह C,
वह सी है, मतलब जो ये जिस अस्पताल में जाता है ये तीसरे अस्पताल में कौन जाता है, सी जाता है। इसका मतलब ये फॉर्म इस तरीके से बन गए भाई, इससे डी से पहले कौन जाता है, ई जाता है। अब बचेगा कौन सा, केवल एक बचा, कौन सा बचा, एफ। तो एफ कहाँ जा, एफ का भी आगे कुछ दिया नहीं दिया, क्योंकि तरह से संभावित हो सकता है कि चिकित्सक 6% दौरा करता है। तो इसके बीच में अगर जानकारी नहीं दी गई तो एफ कहाँ होगा, एफ इधर होगा, एफ कहाँ होगा, एफ इधर होगा। तो सबसे पूछ रहा है सीरीज कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ये फॉर्म बनेगी ABCDEF, इसी फॉर्म में वो लोग जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, बस इसमें क्या लगा था, दिमाग लगा, ठीक है। तो इस सब कुछ सवालों को आप क्या करेंगे, संभावित तौर पे करेंगे। आगे आते हैं, कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कथन में कह रहा है कोई बिल्ली बंदर नहीं है, कोई बिल्ली बंदर नहीं है। जुड़े रहिए, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए, आप वीडियो को शेयर भी कर दें। कोई बंदर गाय नहीं है, अब कोई बंदर क्या नहीं है भैया, गाय भी नहीं है, कोई बंदर गाय। आगे कह रहा है निष्कर्ष, कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है। ये निश्चित नहीं है, जब इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता तो संभावना में तो ये सही होता है। मान लीजिए ये कहता कुछ कोई बिल्ली गाय नहीं हो सकती है, तो वो संभावना में तो जो कोई चीज़ सही होती है वो गलत होती है, चीज़ ध्यान रखना, और जो गलत होती है वो सही होती है। संभावना में ये तो हो सकती है लेकिन रियल में नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर पहला गलत हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय बंदर नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गए, दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। आंसर नंबर क्या हो गया, ना तो निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल था, ये छठवां सवाल कहते हैं। एनालॉजी का सवाल आ गया दोस्तों, इसका सवाल है एनालॉजी का। ACE, ए आ गया, मैं सी पे आ गया, सी का आने के बाद ई पे आ गया, सॉरी EIM, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं DFH, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 5 है, यहाँ 9 है, और यहाँ पर 13 है, ठीक। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, 6 और 8। तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि पहले अक्षर से कितनी वृद्धि हुई है। तो आप कहेंगे 4 की वृद्धि होगी, यहाँ कहेंगे आप 5 की वृद्धि होगी, सॉरी 6 की वृद्धि होगी, यहाँ आप कहेंगे 8 की वृद्धि होगी। तो 4, 6, 8, तो इसमें भी 4, 6, 8 जोड़ देंगे, 4, 4, 8 होते हैं, H आ गया, H 8 पे आता है। इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 12 होते हैं, L आ गया। H में कितना जोड़ देंगे, 8, 16 हो गए, 16 पे कितना आता है, HLB इज द राइट आंसर, क्योंकि 4, 6, 8 जुड़ रहे हैं तो इधर भी 4, 6, 8 जुड़ जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। आगे आते हैं 7वें सवाल पे आ गए हम। 7वें सवाल में क्या दी गई, आकृति दी गई है, ठीक है। 7वें सवाल में क्या दी गई है, आकृति दी गई है। यह आकृति इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनी हुई है। ये पूछ रहा है कि इससे किस में संभावित है। तो दोस्तों हमें जिसमें ये लग रही होगी कंडीशन तो उसी में ये संभावित होगी। तो हम सारी देखते हैं, तो पहली में भी नहीं है दोस्तों, पहली अलग अलग तरीके से बनी है, तो उसमें बॉर्डर की लाइन ही नहीं है। दूसरे में आते हैं तो दूसरे में तो ये आकृति ही पूरी अलग है। तीसरे में आते हैं तो आकृति तो है लेकिन बस एक तरफ की है। अगर ये कहता है इस तरीके से क्या करता है और ये इस तरीके से देता है, ऐसे तो दिए शायद, हाँ ऐसे दिए, ऐसे नहीं दिए, ऐसे दिए। लेकिन अगर इधर भी ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा होता, तो हमने देखा ये वाली आकृति यहाँ से ये आकृति तो छुपी है इसमें। इसको क्या कर दिया, इसको ऐसा कर दे तो ये इसमें आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 क्या हो गया इसका सही आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आठवां सवाल क्या है? आठवां सवाल है सीरीज का दिया हुआ सवाल है 50, 49, 47, 44, 45, 35, तो क्या आएगा? तो 50 से क्या हो गया दोस्तों? एक कम हो गया, 49 आ गए, फिर 2 कम हो गए, फिर 3 कम हो गए, फिर 4 कम हो गए, फिर 5 कम हो गए, तो 6 कम हो जाएंगे। 6 कम हो जाएंगे 35 में से, अगर 6 कम हो जाएंगे तो कितना आ गया? 29। 29 क्या हो गया इसका सही आंसर? ठीक है, आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल तो हो गया, इसका उसके आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आकृति दी गई है, इसको कंप्लीट करने के लिए सवाल आ गया। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो हमें जो ऊपर की आकृतियां दी होती हैं हम केवल उनसे शिक्षा लेते हैं कि हमें करना क्या है। इसके देखो इस वाले रो पे है इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, ये जो आकृति बनी हुई है इसके अंदर भी एक चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर एक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वृत्त। तो अगर इस तरीके की आकृति को मैं उल्टा कर दूं, इसको क्या कर दूं? उल्टा कर दूं, इसको सीधा इस तरीके से कर दूं, तो क्या बनेगी आकृति? इस तरीके से बनेगी दोस्तों। इसकी जस्ट अपोजिट कर दूं, 3 लाइनें इधर आ जाएगी, ये वाला छोटा खाना इधर आ जाएगा, और ये वाला जो इधर है ये तरफ आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन से में है? केवल बी में है। केवल कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में है। यह मेरा क्या आंसर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आ गया है। मिरर इमेज को देखते हैं। मिरर इमेज में क्या कह रहा है? ये कह रहा है इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है, सॉरी क्या बना दिया इसमें क्या कह रहा है? इसमें इस तरीके से कह रहा है कि एक आकृति ऐसे है और एक आकृति ऐसे है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? तो मैंने कहा था जो चीज़ इसके नियर होती है दोस्तों वो नियर जाती है, तो ये इधर भी ऐसे ही बनेगा। जितना झुकाव इसमें हो रहा होता है इधर वैसे भी होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। और किसी में ऐसा है ही नहीं कि इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। इसका है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। किचन क्या लिखा है? किचन, KITCH TCHEN। अब KIT किचन लिखा हुआ है, किचन में LKWGMKU ये लिखा हुआ है, तो हम इस पे आ जाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 11, इसकी 9, इसकी 20, इसकी 3, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 14। तो इन संख्याओं को लिखने के बाद में हम आगे पहुंच जाते हैं। ये 12, 11, 23, ये 7, ये कितने भाग हैं? ये 13, ये 11 और ये कितने का होता है? 21। जब इनकी वैल्यू लिख दी तो इसी हिसाब से हम क्या कर लेंगे? इंपॉरेंट कर लेंगे। तो 11 है, 11 12 हो गया, 1 बड़ा, 11 9 से 11 हो गया, 2 बड़ा, फिर 3 बड़ा, फिर 4 बड़ा, फिर 5 बड़ा। अब हमें क्या पता लग गया? पैटर्न पता लग गया। इसमें भी कर देंगे, 19 में 1 जोड़ देंगे 20, तो टी आ गया। क्या आ गया? टी। तो टी तो चारों में है। तो आगे बढ़ते हैं। 8 है तो 2 बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 10। तो कितने बढ़ जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 1 है, 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? कितना हो गया? 1 हो गया। आगे आते हैं 13, 13 में कितने जोड़ देंगे? 4, 13 4 कितने होते हैं? 17, और 17 क्या होता है? क्या होता है? क्यू होता है। तो हमें यहीं पर मिल गया आंसर इसका। टी के बाद में जे आना चाहिए। तो जे कौन से 2 विषयों में 2 ऑप्शन में था? 2 ऑप्शन पहले था और एक लास्ट था। उसके बाद में क्या आना चाहिए? डी, और डी आना है। डी केवल 1 में था पहले ऑप्शन। आंसर क्या लग गया? ए लग गया। इस चीज़ का आपको पेपर में भी टाइम खराब नहीं करना। इसी तरीके से ये देखना है कि हमारा सुटेबल कौन सा है, ऑप्शन कौन सा, उसको हमें टिक कर देना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक एनालॉजी का है, जिसमें क्या है? बेजोड़ को चुनना है, जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। चील, झपट्टा, सुअर,
सुअरबाड़ा, राजा महल, चिड़िया घोंसला। तो बाकी सबके लिए क्या है, रहने के स्थान है, लेकिन चील क्या है, झपट्टा मारती है। चील क्या करती है, झपट्टा मारती है। ठीक है, ये रहने का स्थान नहीं है, इनका कोई घोंसला होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एक हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर एक हो गया। 13वें सवाल पे आते हैं। 13वें सवाल में क्या कर रहा है, ये रोटेशन का ये चीज ध्यान रखना है। जब कोई भी आकृति का रोटेशन का आता है तो उसको हमें ख्याल रखना है। सबसे पहले हमें देखना है पहला, जो पहला बना हुआ है उसमें क्या, पहला जब क्रमबद्ध इस तरीके से है और दूसरे में क्या है, इस तरीके से, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया। इसका मतलब कितना क्रॉस किया इसने, एक क्रॉस किया, तो यही तो क्रॉस किया, तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में आगे देखते हैं हम, और रोटेशन किया इसने तो फिर 3 को यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, 2 को क्रॉस किया। पहले इसने 1 को क्रॉस किया, फिर यहाँ पहुँच गया, नहीं पहुँच गया। अब इसने 2 को क्रॉस किया, यहाँ आ गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट आकृति है उसमें कहाँ आ गया, 1 2 3 को पार करने के बाद यहाँ आ गया। आगे वाली जो है लास्ट में, अब कहाँ आना चाहिए इसे एक्चुअल में, 1 2 3 4, इसका मतलब कहाँ आना चाहिए, नीचे आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, जिसमें ये क्रॉस करके आएगा। तो आपको ये देखना है कि कितनी उनको पार कर रहा है, कि किस तरफ को रोटेशन कर रहा है, ये भी ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो पहले ये रोटेशन किस तरफ को कर रहा है हमें पता लग गया, ऊपर की तरफ। तो कितना क्रॉस किया इसने, 1 क्रॉस किया। 1 क्रॉस करने के बाद में 1 2 क्रॉस किया, 2 के बाद में इसने 3 क्रॉस किया, और 3 क्रॉस करने के बाद में फिर इसने एटलीस्ट 4 क्रॉस किया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से एक सीरीज का सवाल है, और इसमें यह पहचानना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है, जो कि कोष्टक में दी गई है। तो 3 है दोस्तों, क्या है, 3 का फिर स्क्वायर है, 3 की घात 3 है, 3 की घात 4 है, 3 की घात 5 है। बस इतनी संख्याओं पे हमें जाना है, उसके बाद में जाना ही नहीं है, क्योंकि 2 ही कोष्टक हो रहे हैं। तो यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, यहाँ 27 आ गया, ये भी ठीक है, यहाँ 81 आ गया, ये भी ठीक है, यहाँ 243 आ गया, ये भी ठीक है, क्योंकि 3 का 24। तो हमारे दोनों ब्रैकेट हैं, उनके दोनों के आंसर ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आ गया, दोनों कोष्टकों की संख्या समान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। इस चीज को मिटा दो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्केटिंग। स्केटिंग दोस्तों कहाँ होती है, स्केटिंग होती है स्टेडियम में। एथलेटिक्स जो होती है वो स्टेडियम में होती है, और स्केटिंग जो होती है वो कहाँ होती है, रिंग में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, रिंग में होती है। स्केटिंग कहाँ होती है, स्केटिंग होती है रिंग में। कहाँ होती है, रिंग में। इस प्रकार हमारा एथलेटिक्स स्टेडियम से रिलेटेड है, उसी प्रकार स्केटिंग रिंग से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे एनालॉजी है, एक चीज दूसरे के समान होती है, उसी रूप में हमें दूसरी चीज को भी रखना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वां सवाल। 7 कर्मचारी TUVWXYZ एक विशेष अनुक्रम में अपने कारखाने तक पहुंचते हैं। बाई टी से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं। B सबसे आखिर में पहुंचता है, X T के तुरंत बाद पहुंचता है, और इसके बाद Z पहुंचता है, W T से पहले पहुंचता है। कारखाना पहुंचने वाला दूसरा कर्मचारी कौन है। ठीक है, तो सवाल आ गया आपको स्क्रीन पर, आप लोगों ने पढ़ भी लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे सवाल कर रहा है। बाई टी से पहले पहुंचता है, तो बाई पहुंचता है किससे पहले, टी से पहले पहुंचता है। बाई किससे पहले पहुंच गया, टी से पहले पहुंच गया। आगे आते हैं, आगे पहुंचे, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं। W के कहाँ नहीं पहुंचता, तुरंत बाद नहीं। इसका मतलब इसके और इसके बीच में एक लोग जरूर रहता होगा, तो W यहाँ आ गया, और इसके बीच में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं B सबसे आखिर में पहुंचता है। अब B सबसे आखिर में हो सकता है कहीं पर भी, यहाँ पर बना लिया, B यहाँ पहुंच रहा है सबसे आखिर में। आगे कह रहे हैं X T के तुरंत बाद पहुंचता है। X जो है वो T के तुरंत बाद पहुंचता है, इसका मतलब X यहाँ पहुंचता है। आगे क्या कह रहा है,
इसके बाद जेड पहुंचता है, और इसके तुरंत बाद दोस्तों कौन पहुंच रहा है, जेड पहुंच रहा है, और इसके तुरंत बाद कौन पहुंच रहा है, जेड पहुंच रहा है। तो बी तो सबसे लास्ट में हो गया, ये कह दिया, टी एक्स के बाद में हो गया, वो एक्स टी के बाद में हो गया, और जेड एक्स के बाद हो गया। अब यहाँ पर बचा दोस्तों ये क्या आएगा, तो यू बचा दोस्तों, यहाँ पर क्या बचा, यू बचा, वो यहाँ पर आ गया। तो सबसे पहले डब्ल्यू पहुंचता था, फिर दूसरे नंबर पे क्या पहुंचता है, यू पहुंचता है। और सवाल में भी ये पूछा है कि कारखाने पहुंचने वाला दूसरा कर्मचारी कौन है, यू। क्या आ गया, आंसर नंबर 1 आ गया। सबसे पहले इस सवाल को आप खुद से करके देखना, ठीक है, पहले वीडियो पॉज करना, फिर खुद से करना, उसके बाद में सवाल को पढ़ना, इस चीज को समझना। आगे आते हैं 17वें सवाल की तरफ। 17वां सवाल में कह रहा है कि b बराबर 3, h बराबर 9, तो स्कूल का कोड क्या होगा। तो b की वैल्यू 2 होती है दोस्तों, तो इसमें 1 बढ़ा दिया, 3 कर दिया। h की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, तो 1 बढ़ा दिया, 9 कर दिया। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि इसने इसमें किया क्या है। इसने क्या किया, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो स्कूल के लिए हम यहाँ लिख देंगे स्कूल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, इसकी 15 होती है, इसकी भी 15 होती है, और इसकी 12 होती है। तो 19 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 20 होगा। और 3 में, क्योंकि ये स्टेप मुझे याद होना चाहिए, क्योंकि एक एक इसमें जोड़ रहा है, तो इसमें मैं भी जोड़ दूंगा। तो 3 हो गई, 3 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 4 होगा। 8 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 9 होगा। 15 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर भी 15 में 16 जुड़ जाएंगे, और 12 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 13 होगा। तो मुझे याद रखना है 16 16 दो बार जुड़ते हैं। अब सबको मैं अगर जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, ठीक है, सबको अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, तो जोड़ते हैं 20 4 24, 24 और 9 33, 33 और 32, 33 और 32 हो गए 65, और 65 और 13 होते हैं 78। तो आंसर क्या आ गया, 78 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित से बेजोड़ को चुनिए। ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित से बेजोड़ को चुनिए। आयतन लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड होता है, ठीक है, और इस चीज का विशेष का ख्याल रखना कि इन सवालों में एक संख्या ऐसी देता है जो बेजोड़ हो। तो आयतन हो गया, कोई भी कोई चीज का आयतन भी हम नापते हैं, ठीक है, आयतन, ऊंचाई, ये सभी मापन है, क्या है, मापन। और ये क्या है, वजन। ये सभी क्या है, कितना वजन है, कितनी ऊंचाई है, कितना आयतन है उसका, तो ये सब मापन है। लेकिन छोटा क्या है, मापन नहीं है, जो कि विषम है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आ गया ऑप्शन नंबर 19वां सवाल है। 19वें सवाल में हमने देखा कि एक आकृति दी हुई है, इस तरीके का पहले भी सवाल आ चुका है, और ये बीच में से काट दिया। क्या कर दिया है, इसमें बीच में से काट दिया। तो ये पूछ रहा है कि इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं, जब ये बीच में से काट रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल सेम काट रहा होगा, इधर भी इतना ही होगा और इधर भी इतना ही होगा। कि जब मैं इसको इस तरीके से मिला दूं, इसको इस तरीके से इसमें मिला दूं, तो क्या होगा, कंडीशन इस तरीके की कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन कहाँ पर है दोस्तों, ऐसी कंडीशन केवल चौथे ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बेजोड़ को पहचानिए। अगले सवाल पे चलते हैं, जिसमें हमें क्या देखना है, बेजोड़ को देखना है कि इसमें अलग कौन सा है। मैं तेज इसलिए कराता हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो और मेरी वीडियो भी छोटी रहे, और लगातार आप सवालों को करते रहें, ठीक है, आपको भी मजा आए। ई से क्या हो गया, बी हो गया, के से कानपुर हो गया, ठीक है, इनको याद करने के ई से ईबिद, के से कानपुर, इसका मतलब ये अपोजिट है, ठीक है। डी से डब्ल्यू होना चाहिए यहाँ पर, जबकि एक्स है जो कि अपोजिट होती नहीं है। एक्स से हाई स्कूल होता है, हाई स्कूल, तो ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। यही अपोजिट नहीं है, बाकी सारे अपोजिट है एक दूसरे का, क्योंकि के का अपोजिट क्या होता है, पी, ई का बी, एच का एस होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आसान है, मुझे आप आसानी से बता दीजिए।
20वां सवाल। 25वां सवाल दोस्तों मैं आप लोगों को दूंगा, अभी मैं सवालों को लगातार कराती हुए जा रहा हूँ। 25वां सवाल आप लोगों को करके बताना है कि उसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम 21वें सवाल की तरफ। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, अकबर बीच में बैठे हैं। बीच में 5 लोग बिठा दिए, मैंने कहा था जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप लोग 5 लोगों को बिठा दें और आपके क्या क्लियर होना चाहिए, बाएं और दाएं सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर ये बैठे हैं तो मैंने कहा था ये बायां हो गया बाएं और ये हो गया दाएं, ये क्या हो गया दाएं। इस चीज को सबसे पहले नोट कर लें। अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो यहाँ पर मान लीजिए मैं बैठ रहा हूँ, सपोज करना है कि ये दायां होगा मेरा और ये क्या होगा बायां। एग्जाम में आप बैठेंगे तो आप जब बैठा रहे होंगे लोगों को, मतलब उसको सवाल को कर रहे होंगे, तो जैसा अपना बायां दायां होगा सेम उसी को मानेंगे, ये बायां और ये दायां। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। अब देखना यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठ गया, मान लीजिए यहाँ एक्स व्यक्ति बैठा, कोई भी व्यक्ति बैठ गया, इसके बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, और दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। जैसे कि आप बैठे हैं उसी तरीके से आपको देखना है। जो लेफ्ट हैंड होता है हमारा वो बायां होता है, जो राइट हैंड होता है वो दायां होता है। तो अकबर यहाँ बैठ जाएगा, मान लीजिए बीच में कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, उसके जस्ट बगल में अकबर बैठ गया। आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन शेखर के दाईं ओर बैठा है। और शेखर क्या होगा, शेखर क्या होगा दोस्तों, शेखर यहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा शेखर, तभी तो इसके दाईं ओर होगा। दाएं किधर होता है, इस साइड होता है, तो इसके दाईं ओर तभी तो आएगा ये, ठीक है। प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है और राम प्रकाश के दाईं ओर बैठा है। तो अगर मैं देव के दाईं ओर बैठा है प्रकाश, तो देव को मैं यहाँ बैठाऊं तभी तो प्रकाश यहाँ बैठेगा। भाई इसके दाईं ओर बैठा है राइट साइड में, भाई देव यहाँ हो गया, इसके राइट साइड में प्रकाश हो गया, और उसके राइट साइड में कौन हो गया, राम, और उसके राइट साइड में कौन हो गया, राम। तो अब ये पूरा बन गया। तो पूछ रहा है कि कौन बीच में बैठा है, तो कौन बीच में बैठा है, ये बैठा है देव। कौन बैठा है, देव। और ये भी कह रहा है कि राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है। तो भैया है भी, ये भी देख लेते हैं कि दूसरे स्थान पर है कि नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बीच में कौन बैठा है, देव जी बैठा है। कौन बैठा है, देव। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ, जो कि कथन एवं निष्कर्ष का, इसका कथन एवं निष्कर्ष का। सभी पेपर किताबें हैं, सभी पेपर कौन है, किताबें। सभी पेपर किताबें हैं, सभी किताबें पपीता हैं, सभी किताबें क्या हैं, पपीता हैं, सभी किताबें पपीता हैं। निष्कर्ष में सभी पेपर पपीता हैं, सभी पेपर पपीता हैं, बिल्कुल राइट भैया है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो सभी में जाते हैं, उस पर ऊपर कह रहा है कुछ पपीते पेपर हैं, कुछ पपीते पेपर हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ में, इसमें आते हैं कुछ में, तो दूसरा भी सही। तो और दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 23वां सवाल, जो कि इस पर है, गणितीय संक्रियाओं पर है। गणितीय संक्रिया मतलब भाग जोड़ गुणा घटा, इस पर आधारित है। इस पे कह रहा है कि ये 20 फिर भाग का चिन्ह लगा है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, तो प्लस है, फिर माइनस के 20 है, फिर इंटू 20 है, और बराबर में भी क्या है, 20 है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि ये आंसर आ जाए, किसको हम रिप्लेस करते हैं तो ये आंसर आएगा। दोस्तों इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं बाकी किसी को भी रिप्लेस करूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे, मान लीजिए मैंने प्लस को यहाँ भाग कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है, एक, क्योंकि समान संख्या है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, इससे इसको डिवाइड करूँ, और यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरा, यहाँ पर मेरा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों संख्या में गुणा हो जाती है, क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तब ये संख्या आएगी, ठीक है। तो आप ये करना, इस सवाल को आप खुद करके देखें। अगर ये सवाल नहीं होता तब मैं कराऊंगा, और इसका ऑप्शन आपको जरूर बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन जरूर बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है।
ये दूसरा मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं कि दूसरा ही ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं, आप लोगों को बताना है इसका आंसर कौन सा सही है। भाई 23वां सवाल। 24वें सवाल पे आते हैं जो 40 का है। ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ जी एच आ गया, उसके बाद में क्या हो गया, आई जे के एल एम हो गया, उसके आगे क्या हो गया दोस्तों, ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार उन सभी से मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हो, सक्षम हो। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ ए आया, बी छोड़ दिया, सी डी हो गया, सी डी के बाद में ई आ गया, एफ जी एच हो गया, ये भी आ गया। देखो एक एक छोड़ता जा रहा है और आगे के भी लिखता जा रहा है। यहाँ एच आई आता है, आई छोड़ दिया, जे के एल एम एल ले लिया, एन छोड़ दिया, यहाँ पर क्या छोड़ दिया, एन, तो ओ पी क्यू आर एस, और यहाँ पर संख्या भी उनकी बढ़ाता जा रहा है, यहाँ 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर 6 होंगी। सबसे पहले तो क्या होंगी, 6 होंगी, और एस के बाद में क्या छोड़ देगा, टी छोड़ देगा, क्या छोड़ देगा, उसको टी छोड़ देगा। उसके बाद की संख्या आएंगी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर संख्या कितनी हुई, 6, और ये किसमें, केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, और ये ठीक है। लास्ट सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए, ये कह रहा है 5/6 बराबर 121, तो 8/9 बराबर क्या होगा। बड़ा सिंपल है ये, तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो, 5 6 कितने होते हैं, 11, और 11 का क्या कर दो, स्क्वायर, तो 11। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ दो तो 17 का स्क्वायर, 17 और 17 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 289। ठीक है, तो 30 तक आपको स्क्वायर और घन दोनों याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, ये रही आज की क्लास। आपको कैसी लगी जरूर बताइए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मैं अब तक एसएससी जीडी का 7वां पेपर डाल चुका हूँ। इन सबको क्रम से देखिए जो भी नए हैं, और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए पेपर के साथ। अब इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, मैथ का पेपर आएगा, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे 22वां नंबर का, 23वां नंबर का क्वेश्चन 20 का, उसको कमेंट में जरूर बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।